हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो आपके लिए रहने वाली है। आप लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अपनी समाज में एक इज्जत बनाना चाहते हैं, एक प्लेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश बोलें, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए इंग्लिश कैसे सीखें। तो आज मैं सारी बातें बताऊंगी और अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं और अगर आप समझ पा रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, आपको आंसर पता है तो आप हेजिटेट हो रहे हैं, नहीं पता है सोच रहे हैं क्या करें, तो सारी चीज़ों के जो सॉल्यूशन है ना, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मैं तरीके बताऊंगी, सबसे पहले एक एक बात को फॉलो करेंगे और एक छोटी बात लगेगी लेकिन सीरियसली एक बड़ी लाइफ में रोल प्ले करेगी। तो जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको 60 डेज़ में ऐसा कर दूंगी कि आप 65 to 70% इंग्लिश जो है इजीली बोल पाएंगे। ट्रस्ट मी, क्योंकि ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मेरे साथ होती हैं, जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। तो गाइज देखिए, इंग्लिश में सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये कंसेप्ट निकालना पड़ेगा कि इंग्लिश टफ है। सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि आपको ये निकालना है कि इंग्लिश टफ है। ये सोचिए, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ ईजी। इंग्लिश ईजी है, आप उसको सीख सकते हैं। सेकंड, यू कैन डू दैट, आप उसको कर सकते हैं। दो कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में इंस्टिल करने पड़ेंगे। नंबर वन, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। और सेकंड, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन डू इट। ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें उस चीज़ में इमर्स होना पड़ता है। इमर्स इन द सेंस कि हमें उस चीज़ में पूरा अपनी एक आदत बनानी पड़ती है कि हाँ, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो उसको एक अपने सराउंडिंग में उतारना पड़ता है, चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक हफ्ते तक आप कोई भी आप न्यूज़पेपर जो ले लीजिएगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ऐसे अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर परचेज़ कर लीजिएगा। उसको आपको नहीं समझ आएगा, आई नो दैट कि वो समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उसको एक आदत डालेंगे कि इंग्लिश में आपको इमर्स होना है। इंग्लिश के साथ आपको अपनी फ्रेंडशिप करनी है। किसी से भी चीज़ों को रिश्ता बनाने से पहले सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो बातचीत से शुरुआत होती है। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसीलिए आपको इंग्लिश को अपने एनवायरनमेंट में, अपने एम्बियंस में लाना पड़ेगा, जिससे कि आप इंग्लिश को, आपका इंग्लिश का ये जो कंसेप्ट है कि इंग्लिश टफ है, ये निकलेगा। तो उसके लिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश की कोई भी सीरीज़ देख सकते हैं और इंग्लिश की न्यूज़ देख सकते हैं फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो इंग्लिश जो है आपको एक आदत पड़ जाएगी इंग्लिश देखने की, इंग्लिश की वोकैबुलरीज कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इस सब चीज़ों की आपकी आदत पड़ जाएगी। तो एक हफ्ते तक आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना है, इंग्लिश की कोई भी सीरीज़ देखनी है। समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, समझाने के लिए मैं क्या भी नहीं रही कि समझ में आए चीज़ें, तुरंत समझ में नहीं आता कोई भी चीज़ें, तो डजेंट मैटर। इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश की सीरीज़, आप इन चीज़ों को अपने डेली शेड्यूल में ऐड करिएगा। सेकंड, अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सेकंड आपको करना है, आपको आपकी जो वोकैबुलरीज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये कहने की बातें होती हैं, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें, भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको बोलना है कि मुझे अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आना है। अगर आपको रूल्स पता है, यू नो रूल्स, और आपको चारा की स्पेलिंग ही नहीं पता, फिर आप क्या बोलेंगे। आप बैठे हैं शांति से, आप सोचेंगे चलो भैया शांत हो जाओ, चारा की नहीं पता, तो शांत हो जाते हैं। तो वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड, अगर आपको बहुत, जो आपको वोकैब भी पता है कि चारा की, आपको पता है कि फॉर्डर होती है, लेकिन आपको रूल नहीं पता, अब आपको प्रेजेंट का पास में यूज़ कर रहा है, पास का प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें ही पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। तो रूल्स भी पता होना बेहद ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। अब आप एक हफ्ते में सीख जाएँ, मैं ये नहीं कह रही। अब आप सोचें कि अमीशा दीदी ने तो मुझे ऐसी वीडियो नहीं बताई कि 10 दिन में सीख जाएँ, तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। और मैं बता दूँ, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होता। जिसका आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, सीरियसली इतना होता भी नहीं है। किसी भी चीज़ का शॉर्ट ट्रिक ना करके लॉन्ग ट्रिक से अगर करेंगे तो चीज़ें परमानेंट फिट होती हैं आपके दिमाग में। तो आपको 60 डेज़ में, मैं आपका 60 डेज़ का चैलेंज दे रही हूँ। 60 डेज़ में आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे कि आप बोल पाएंगे, नो, आप 65 to 70% पक्का हो जाएंगे, इतना मैं आपको अश्योर कराती हूँ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे डेली आपको वोकैब्स लर्न करनी है। 25 वोकैब्स डेली लर्न कर लीजिएगा, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है। 25 वोकैब्स डेली, एक बुक ले लीजिएगा, कोई भी बुक वोकैबुलरीज की होगी, डिक्शनरी ले लीजिएगा, डेली आप उसको वोकैब्स लर्न करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके साथ में, एक बुक आती है इंग्लिश स्पीकिंग, वो आती है 60 डेज़ के चैप्टर्स होंगे, 60 चैप्टर्स होंगे उसके अंदर, यानी कि 60 चैप्टर्स हैं। और डेली आपको एक चैप्टर डेली रीड आउट करना है, डेली मॉर्निंग में पढ़ना है। डेली ज़्यादा बड़े नहीं होते, कुछ ज़्यादा उसके अंदर होगा भी नहीं, एक चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर होता है। डेली इजीली आप उस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं एक दिन में। अब आपने जब उस चैप्टर को लर्न किया, आज का चैप्टर जो लर्न किया, तो अब आपको अपने डेली यूज़ में, ऐसे चैप्टर्स होते हैं वो कि जिसमें आपको डेली चीज़ें ही बोलनी पड़ती हैं, जो डेली कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, कॉमन वाक्य होते हैं, वो आपको डेली बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, केवल लर्न करके ही अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, आपको डेली उसको यूज़ करना है। अब वो यूज़ किस में करेंगे, आप अपने
मदर के साथ यूज़ कर सकते हैं, फादर के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने सिस्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ, जो भी आपके साथ में जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, आप उनके साथ में बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप बोलेंगे ना तो आपका बहुत सारे काम होंगे। नंबर 1, आपको सेंटेंसेस याद रहेंगे। आपकी सेकंड बात जो होगी, आपको जो कम्युनिकेट होगा ना वो अच्छा होगा, कैसे चीज़ें बोलनी है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है, ये चीज़ें होंगी। नंबर 3 जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी। इंग्लिश बोलने की एक हेजिटेशन जो होती है ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें सब कुछ पता है, रूल्स भी पता है, इंग्लिश भी पता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते कि अरे यार ये सोचेगा कि हम कितने इंग्लिश झाल रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भी कंसेप्ट आ जाता है कि ये सोचेगा अगर मैंने इसके सामने इंग्लिश बोल दिया कितना इंग्लिश झाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आप अपने घर में बोलना शुरू करेंगे तो आपकी हेजिटेशन जो होगी वो खत्म होगी। जब आप अपने घर पर बोलेंगे तो बाहर भी बोलेंगे, जब बाहर बोलेंगे तो आप शुरू हो जाएंगे बोलने के लिए। तो जब आप याद करेंगे, डेली आपको चैप्टर याद करना है। अब वो डेली चैप्टर के जो भी सेंटेंसेस होंगे डेली आपको यूज़ करने हैं, अपने पूरे दिन में यूज़ करने हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको सेकंड चैप्टर लर्न करना है। फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने के बाद सेकंड चैप्टर जब लर्न करेंगे तो आपके 2 चैप्टर्स हो गए। अब आप और भी ज़्यादा बोल पाएंगे। अब तक कुछ जो सेंटेंसेस प्रीवियस डे में रह रहे थे, अब आप और भी बोल पाएंगे क्योंकि अब आपने 2 दिन की चीज़ें याद कर ली हैं। तो अब आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी 70% इंग्लिश 60 डेज़ में पक्का कंप्लीट हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ऐसे ही मैंने अपनी इंग्लिश ठीक की थी। मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग का लेकर आई, एक चैप्टर याद किया, उसके बाद मैंने पूरे घर पे अपनी मम्मी पापा बहन भाई सबसे बोला। उसके बाद मैंने बाहर भी बोलना शुरू कर दिया। जब मैंने घर पे बोलती हूँ तो फ्रेंड से बोलेंगे, जब फ्रेंड से बोलेंगे तो बाहर भी आराम से टीचर्स वगैरह से बोलना शुरू करा। तो आराम से इजीली मेरी हेजिटेशन खत्म हुई और इजीली आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग रैपिडेक्स आती है, उसको बोलते हैं रैपिडेक्स। 60 दिनों की है वो बुक। आप डेली 1 बाय 1 चैप्टर याद करेंगे और उसको अपने डेली यूज़ करेंगे घर पर, सेंटेंसेस को अपने घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ तो यूज़ ही करना है, लेकिन अब आपको हर टाइम तो उनके साथ भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती हो, तो हर टाइम उनके साथ भी नहीं कर सकते। मतलब आप उनके साथ करिए, कोशिश करिए, वो समझे या ना समझे डजेंट मैटर, आपने अपना बोल दिया बस, बात खत्म। आप ये काम अपने घर पर ही कर सकते हैं क्योंकि बाहर करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ज़्यादा ही वो कर रहा है फिलहाल में। तो फिलहाल में 60 डेज तक आपको क्या करना है, आपको घर में अपने मम्मी पापा के साथ बहन भाइयों के साथ बोलना है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने मिरर ले लीजिएगा, जो बड़ा मिरर आता है उसके सामने खड़े होकर उन सेंटेंसेस को आप खुद भी रिवाइज करिए। एक इंट्रोडक्शन लीजिए आप अपना पूरा, आज आपने क्या किया, अपना इंग्लिश में जो भी पूरा आज आपने क्या करा रात में सोने से पहले, जब भी आपको व्हेनेवर यू हैव टाइम, इवनिंग में या नाइट में, जब भी आपके पास टाइम है, आप खड़े हो जाइए उस मिरर के सामने और पूरा बताइए कि माई नेम इज़, ये हो जाएगा माई सेल्फ ये, और टुडे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। दैन बताएंगे कि आई गॉट अप अर्ली एट 6 o'clock। दैन जितने बजे भी आप उठे हैं उसके बाद फिर आई डिड इट जो भी आपने किया हो, आप उसके बारे में पूरा अपना जो आपका आज का दिन का शेड्यूल था अपने उसके सामने मिरर के साथ शेयर करिए। थिंक मिरर एज अ फ्रेंड, आप अपने मिरर को अपने फ्रेंड समझिए एंड शेयर एवरीथिंग, शेयर योर शेड्यूल ऑफ द डे विद दैट। उसके साथ जो है अपना शेड्यूल शेयर करिए। जब आप बोलेंगे ना, जब आप बोलते रहेंगे डेली ये काम करेंगे तो ट्रस्ट में आपकी जो बोलने की स्पीड होगी, आपकी जो इंग्लिश होगी, स्पीड जो होगी फ्लुएंट हो जाएगी और आप हेजिटेशन खत्म होगी, फिर आप इजीली आप बोल पाएंगे। एक बार स्टेप लेने का करेंगे ना कोशिश, एक बार स्टेप ले लीजिएगा फिर चीज़ें आराम से हो जाती हैं। एक बार इनिशिएट आप कर देंगे ना फिर चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। एक बार हिम्मत करिए, एक बार स्टेप लीजिएगा, पहले लर्न करिए, उसके बाद अपने आपस में मतलब अपने मिरर में बोलिए, उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए सारी बातें और 60 दिन तक आप ऐसा करिए। फिर आप ट्रस्ट मी, मुझे इस वीडियो पर वापस आना और मुझे बताना कि कितनी इंग्लिश आप बोल पाते हैं। जब आप 60 दिन तक ये पूरे चैप्टर्स अच्छे से लर्न कर लेंगे ना और अपने घर पर, जैसे मैं बता रही हूँ, घर पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको इंग्लिश की वोकेबलरीज भी डेली लर्न करनी है। ठीक है, 5-5, 10-10, 20-20 जो भी आप जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी आप करिए। और ट्रस्ट मी, विद इन 60 days यू विल बी एलिजिबल टू स्पीक इन इंग्लिश। डेफिनेटली आप 60 days के अंदर इंग्लिश बोल लेंगे इजीली। 100% मैं नहीं कह रही कि यू कैन स्पीक इंग्लिश 100%, बट आई एश्योर यू 60 to 70% यू विल बी एबल टू, ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो एक बार आप जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 8 दिनों तक आप इसके अंदर इमर्स करिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लीजिएगा, कोई भी नॉवल ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, सीरीज़ ले लीजिएगा, कोई मूवी ले लीजिएगा, आप उसको इंग्लिश में देखिएगा। ठीक है, जिसकी डबिंग इंग्लिश में है आप उसको देखिएगा। धीरे धीरे आप उसमें इमर्स होने की कोशिश करेंगे, आप उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आई कैन लर्न इंग्लिश। और उसके बाद कि इंग्लिश ईजी लैंग्वेज है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, एक सब्जेक्ट है, इतना ही टफ नहीं है। और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह सीखना है। ठीक है, और दिमाग में 2 कंसेप्ट अपने अंदर इंस्टिल कर लीजिएगा। फिर देन इमर्स करिए इंग्लिश को अपने साथ में, फ्रेंडशिप करिए इंग्लिश से और उसके बाद रैपिडेक्स लेकर आइए। डेली जो मैंने बताया प्रैक्टिस करिए मिरर से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलिए। उसके बाद बाहर आप जब बोलेंगे ना फैमिली मेम्बर्स के साथ तो अपने आप ही जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंसेज होंगे वो फ्रेंड्स में निकलेंगे, स्कूल में निकलेंगे, फिर विद यू और टीचर्स के साथ आप करेंगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आप ऐसा करके देखिएगा और आपको इंग्लिश 60 डेज़ के बाद आप वापस आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ तक आपकी इंग्लिश कितनी ठीक हुई, क्या आप पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश समझ पा रहे हैं। और डेफिनेटली आई एश्योर यू, ट्रस्ट मी, एक बार ट्रस्ट करिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और इससे मेरी इंग्लिश काफ़ी ठीक हुई है।
तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जैसा भी आपको लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा। कहीं भी क्वेरी हो इंग्लिश को लेकर तो यू कैन शेयर योर क्वेरी विद मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस